नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मार्केट अपडेट्स के मेरे इस वीडियो में। बाजार ने मुझसे कह दिया है साहब, भैया इस बार पैसे की मत सोचना, प्रॉफिट में होने नहीं दूंगा। ये बाजार ने मुझसे कह रखा है और मैं भी साहब खरीद रहा हूं। क्या करूं, आदत से मजबूर। मैं भी दोस्तों खरीद रहा हूं। जो गिरावट हो रही है खरीद रहा हूं। ट्रेडिंग में कितना लॉस है आपको मैंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से जितने मेरे क्लाइंट थे सबको भेज दिया था। देखा होगा आपने लॉस प्रॉफिट चलता रहता है बाजार में। कमाया भी है, ऐसी बात नहीं है कमाया नहीं है। जो स्क्रीनशॉट मैंने भेजता हूं वो आपको देखे ही होंगे कि कितना मैं कमाता हूं, और लॉस भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब बाजार में साहब बाजार है, बाजार सुप्रीम होता है। मैंने आपको बता रखा है, ट्रेड लेने के बाद हमारे पास कुछ होता नहीं है, सब कुछ साहब ऑपरेटर के पास होता है। सब कुछ सोच समझ के तिगड़म लगा के इधर का समझ उधर का समझ बाजार में ट्रेड तो ले लेते हैं, और उसके बाद जो मशीन होती है ना वो ऑपरेटर के पास होती है, ऊपर ले जाएगा। जैसे आज हुआ, हम प्रफुल्लित हो गए, बाजार 16,050 को क्रॉस कर गया। फिर जो गिरावट आई साहब 15,900 के नीचे बाजार एक बार चला गया था। बगल में चार्ट लगा हुआ है, देख लीजिए। तो बाजार ने कह रखा भैया कमाई तो भूल जाओ, यानी कि चारों तरफ नकारात्मक माहौल है, बुरा 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 बुरा। तो क्या ऐसे में ही है मजा? इस वीडियो में दोस्तों यही चीज को हम समझेंगे, यही चीज जानेंगे। वो है क्या? एक तरफ साहब आईएमएफ कह रहा है कि साहब रिसेशन, मंदी आएगी, लिखवा लो साहब। कुछ रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि भारत इस मंदी से अलग रहेगा। मंदी का प्रभाव ज्यादा अमेरिका यूरोप में पड़ेगा, लेकिन भारत इससे अलग रहेगा। एक तरफ हमारे लिए क्रूड का गिरना अच्छा है, दूसरी सब हमारे लिए रुपया साहब जो गिर रहा है वो मुसीबत की जड़ है। 80 को भी क्रॉस कर गया आज, जब मैं डाटा देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। 80 को भी किसकी माने? अब तो बस एक ही बात है कि अपने देश के ऊपर विश्वास है, इस वजह से हम बाइंग कर रहे हैं साहब। देश के ऊपर विश्वास है, अपनी कंपनियों के ऊपर विश्वास है। इन्होंने पहले हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, इनकी हिस्ट्री हमें पता है। दिस फोर मैं बाइंग कर रहा हूं अच्छी चुनिंदा कंपनियों में। एक बार याद है आपको, मैंने कहा था कि निफ्टी के स्टॉक को कोई बाई नहीं करेगा, शायद मैंने आपको सजेस्ट भी किया था। जब निफ्टी के स्टॉक गिरेंगे तब हम बाय करेंगे। अब देखिए वही हो रहा है। टीसीएस, रिलायंस, खबरें आ रही हैं गिर रहे हैं, खबरें आ रही हैं गिर रहे हैं। हिंदुस्तान बैंक गिर गया था साहब। तो गिरावट है, अपॉर्चुनिटी है। अब 3,000 से नीचे हमारा टीसीएस आ गया है, देखते हैं और नीचे आता है तो डेफिनेटली इसको बाय करेंगे दोस्तों। तो मौका है, पर माने तो किसकी माने साहब, माने तो किसकी माने। और दूसरी तरफ साहब हमारे एफआई, ये साहब बड़े चालाक प्राणी है, बड़े चालाक। कहीं ऐसा तो नहीं कि चारों तरफ बुरा 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 दिखा के और ये मजा ले ले, बुरा बुरा और ये मजा। ऐसा ही लगता है मुझे, क्योंकि आज का एफआई का चार्ट देखिए साहब, 300 करोड़ के आसपास की बाइंग है। अब इससे पहले इन्होंने क्या करा था, मैं आपको एक दिन और बताता हूं। 1200 करोड़ की साहब इन्होंने क्या करा था, बाइंग करी थी, फिर इन्होंने लगातार सेल करी। कॉन्फिडेंस क्या रहा? कॉन्फिडेंस ये रहा, रे इनकी बाइंग में कुछ दम नहीं है। आज इन्होंने माल खरीदा है, ये बिकवाली करेंगे, आप शॉर्ट करोगे ये माल उठाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसा, मैं सोच रहा हूं, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अभी तक जो मेरा तजुर्बा है, जहां तक मैं इनको समझ पाया हूं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा बहुत तो साहब मैं भी थोड़ा बहुत इनको थोड़ा सा समझने लगा हूं, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो 303 करोड़ का माल खरीद के गए हैं साहब ये। अगर आपको लग रहा है अरे नहीं यार कुछ नहीं है, कल फिर बाजार गिरेगा। फ्यूचर इस समय 800 के, मेरे ख्याल से 15,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी फ्यूचर। और अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी खासी गिरावट है साहब। आज की डेट में 600 पॉइंट से ज्यादा का डॉ गिरा हुआ है। रुपीस थोड़ा सा हमारा कमजोर हुआ है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा। 80 रुपए के ऊपर साहब हमारा डॉलर चला गया। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है साहब। और क्या बताएं आप, हाँ एक पॉजिटिव साइड है, क्रूड का कम होना भाई साहब। 90 के आसपास आ गया है क्रूड का कम होना। अब यही चीज देख के अगर एफआईए ये सोच रहे होंगे कि माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है, माहौल तो लगभग क्रिएट हो चुका है, बन चुका है।
मंदी का पूरा माहौल बन चुका है, पब्लिक के अंदर ये बात आ चुकी है भैया मंदी आने वाली है, माल बेच के निकल जाओ, और ये साहब शायद खरीदारी ना कर ले। क्योंकि दिग्गज जब गिरते हैं ना बाजारों में, जब दिग्गज गिरना शुरू होते हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा सा मुझे आहट सुनाई लगने लगती है कि ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे एफआई। क्योंकि दिग्गज जब गिरते हैं पैनिक होता है, पैनिक जब होता है माल बेचते हो, माल जब बेचते हो ये खरीदते हैं कौन? एफआई। अब ऐसे नहीं खरीदेंगे कि आपने भेज दिया 3000 पे टीसीएस तो ये खरीद लेंगे, नहीं, इसको और नीचे लाएंगे फिर खरीदेंगे। आप सोचोगे ये तो सस्ता हो गया, बहुत गिर गया टीसीएस, कुछ भी नहीं गिरा। क्या गिरा? वैल्यूएशन तो अभी भी महंगी है उसकी टीसीएस की। तो दोस्तों धीरे धीरे ये माल को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। जो आपके पास अटका पड़ा हुआ है, अब साहब ये आपको मंदी का डर दिखा के माल ले लेंगे और साहब फिर ये साहब ऊपर की तरफ यात्रा प्रारंभ करेंगे। क्योंकि हमारे देश के लिए एक ही समस्या है, क्रूड। अगर क्रूड सस्ता है ना साहब तो हमारे लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विश्व में क्या हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन विश्व के साथ साथ हमें भी तो चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विश्व को निग्लेक्ट ही कर दिया जाए, विश्व के साथ साथ दोस्तों हमें चलना चाहिए, तो चलना पड़ेगा। बाजार है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका में मंदी आएगी तो साहब हमारा व्यापार जो है वो प्रभावित होगा। एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, वो दिक्कत परेशानी में आएगा, फिर कौन खरीदेगा? मंदी की वजह से कौन खरीदेगा हमारा सामान? और साहब दूसरी तरफ देखी जाए तो कमोडिटी के जो प्राइस हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं। कमोडिटी के प्राइस जो नीचे गिर रहे हैं, मेरे ख्याल से मेटल नीचे है, सीमेंट के भाव नीचे हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। तो कुल मिला के ओवरऑल दोस्तों विश्वास करें तो करें किस पे? ऐसे समय में विश्वास करें तो करें किस पे साहब? एक दिन स्टॉक ऊपर चले जाते हैं, अगले दिन फिर स्टॉक धड़ाम हो जाते हैं। यहाँ तो साहब बियर मार्केट में इसी तरह का माहौल होता है। मैंने बता रखा आपको कि बियर मार्केट क्या होता है और उसमें बाजार किस तरह का मूवमेंट देता है। चढ़ जाएगा फिर साहब गिर जाएगा, फिर चढ़ जाएगा फिर गिर जाएगा, और गिरेगा उससे दूसरी रफ्तार से। बाजार जब भी गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, और जब भी चढ़ता है तो गिर गिर के, ये बता रखा है ना मैंने आपको। तो दोस्तों कुल मिला के बात समरी यही है। मार्केट अपडेट में ये मैं कहना चाहूंगा आपसे, पोजीशन है मेरी भी अभी भी लॉन्ग में है, निफ्टी के अंदर मेरी भी पोजीशन लॉन्ग में है, और मेरे ख्याल से मैं 15,800 को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। 15,800 को अगर टूटता है तो डेफिनेटली ये वीकनेस आएगी जो बाजार को 15,500 तक ले जा सकती है। 15,800 मेरा एक क्लोज लास्ट पॉइंट है। अगर मैं 15,800 टूटता है तो मैं अपना लॉस भैया बुक करूंगा और अपना साइडवेज रहूंगा, और कुछ स्टॉक पे मैं फोकस करूंगा। जो स्टॉक गिर रहे हैं उन स्टॉक को मैं थोड़े थोड़े एक्यूमुलेशन के द्वारा बाय करूंगा। वैल्यूएशन देखूंगा कि कौन से वैल्यूएशन के स्टॉक निफ्टी के अंदर सस्ते हैं। ऐसा नहीं है कि टीसीएस में अभी बाय करना शुरू करता हूँ, करूंगा तो थोड़े थोड़े स्टॉक, एक एक दो दो चार चार पांच पांच इस तरह के, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं वैसे मैं खुद करूंगा। ऐसा नहीं कि 100 से टीसीएस के उठा लिया, ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े एक ऐसा एवरेज बन जाए कि साहब कुछ तो मिल जाए। वाह क्या कहने, एक ऐसा एवरेज बन जाए कि कुछ तो मिल जाए। तो फिर साहब ये मार्केट अपडेट्स है। बाकी एफआईए पे देखते हैं कल क्या करेंगे। आज माल खरीद के गए, क्या ये साहब हमें मेरे ख्याल से कुछ समझाना चाह रहे हो कि भैया मेरी बाइंग पे मत जाना, मैं कल बेच सकता हूं। लेकिन अब इन पे माल ही कितना रहा होगा जो ये बेचने, इन पे माल ही कितना रहा होगा दोस्तों जो ये बेच दे। इस चीज को थोड़ा समझिए। अगर ये खरीदारी कर देंगे तो डेफिनेटली एक ही दिन में बाजार ऊपर चला जाएगा। क्रूड का कम होना हमारे भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है। रुपीस हमारा थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा डाउन हो गया और 80 के ऊपर चला गया हुआ है। और देशों की भी करेंसियां डाउन हो रही हैं, लेकिन साहब अगर हमारा रुपीस स्ट्रेंथ में दिखाता ना तो कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं थी। अमेरिकी बाजारों को गिरने देते फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जब बाजार गिरेंगे तो डेफिनेटली उसका असर हमें इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेगा, साथ साथ हमारे बाजारों को भी देखने मिलेगा। इस समय बाइंग बाजार में नहीं है, लैक ऑफ बाइंग की कमी। खरीदेगा कौन? ऐसे माहौल में कौन खरीदेगा बताइए आप? ऐसे माहौल में कौन खरीदेगा? सब बिकवाली करेंगे। मंदी का माहौल है, सब बेचेंगे और फिर खरीदेगा कौन? ये खरीदेंगे कौन? एफआई। इनके पास क्या है? पैसा है। कैसे है पैसा? सारा माल बेच के बैठे हुए कैश में आराम से इंजॉय। अरे क्या कहने सा, ये बड़े चालाक होते हैं, समझा करो यार इनका। यही चीज मैं समझता हूं, इन्हीं को ही अच्छी तरह पढ़ता हूं। अब डीआईएस क्यों खरीद रहे हैं?
आज का जब भी एक चीज को गौर करना कि साहब एफआई जिस दिन बेचेंगे उस दिन, एफआई अगर जिस दिन खरीदेंगे उस दिन डीआई बेचेंगे। कुछ आपस में समझ जाया करो यार, समझ गए ना। जिस दिन भी एफआई माल खरीदेंगे उस दिन डीआई बेचेंगे, और जिस दिन डीआई खरीदेंगे उस दिन एफआई बेचेंगे। बाजार को समझाने की कोशिश हो रही है, या क्या कोशिश हो रही है, यानी कि अब बाजार अगर एफआई बाइंग करेंगे इस माहौल में, मंदी के माहौल में, तो डीआईज बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन प्रॉफिट बुक कैसे कर लेंगे डीआईज, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ऊपर के रेट पे खरीदा हुआ है, ऊपर के रेट पे खरीदा हुआ है। या तो ऐसा होगा एफआई के साथ डीआईज भी बाइंग करें, एफआई के साथ डीआई बाइंग करें, बाजार जब ऊपर चला जाए फिर डीआईज बेचें, और फिर वहां से एफआई बाइंग करें, और फिर उसे और ऊपर लेके जाए। समीकरण बहुत है इस बाजार में, क्लास में आता है मजा, तो जुड़िए क्लास में समझाने का कुछ अलग ही मजा होगा। चार्ट पे, बोर्ड पे बहुत सारी चीजें मैं वहां डिस्कस करता रहता हूं आप लोगों के साथ। वीडियो में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता पाता हूं। जिस दिन बोर्ड के माध्यम से समझाना शुरू करूंगा, बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, जिस दिन बोर्ड के माध्यम से शुरू करूंगा उस दिन आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस बाजार में। मैं गिरावट में भी प्रफुल्लित रहता हूं, खुश रहता हूं, और साहब जब प्रॉफिट होता है फिर तो खुशी जो है चार चौगनी कहीं गुना हो जाती है। लॉस हुआ खुश हूं, पता है यहीं गया है तो यहीं से आएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, आज का मार्केट अपडेट समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।